जिनने अपने भाइयों को टेंडर दे दिया, भाइयों के साड़िया ने टेंडर दे दिया, तो सर वो बात करें उसकी, वो बात करें किसानी की। वो हजारों एकड़ जमीन किसान से खोज के बिल्डर को दे दी और जमीन रिलीज कर दी, CLU कर दी, और वो किसानी की बात करे किसानी की। वो हजारों एकड़ जमीन किसान से खोज के बिल्डर को दे दी और जमीन रिलीज कर दी, CLU कर दी, और वो किसानी की बात करें। ये बात तो सबसे बड़ी दूसरी बात है समाज की। तो हम क्या करते हैं, समाज को जोड़ते हैं। तो समाज में चर्चा फिर दलाल की तो हो नहीं सकती। तो कई आदमी को गुमान हो जाता है। तो की राजनीति करते थे, आज से पहले राजनीतिक दल थे जो परिवारों की राजनीति करते थे, अपने परिवार से बाहर किसी को चौधर देते थे। हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी, अगर समाज की बात करो तो समाज की बात करो तो कृष्ण पाल गुर्जर जी कौन से समाज के हैं भाई? बड़ा ढीला सा बोल रहे हैं। कंवर पाल जी गुर्जर, और मैं 10 नाम बता सकता हूँ आपको एक नाम बताता हूँ, आप सोच सुन के भी हैरान हो जाओगे, आपके ध्यान में भी नहीं होगा। अभी जो चेयरमैन बना एक्साइज बोर्ड का, उसको खाली ये मत मानना मुख्यमंत्री जी उसको अपने बेटे से भी बढ़ के मानते, बेटे की तरह बढ़ के मानते। और वो क्या कहेंगे, भाई यू थारे आना, भाई यू पंजाबी। अरे है पंजाबी तो बेटा किसको मान रहा है? बेटा गोपाल सिंह को मान रहा है। मतलब जो आदमी इंसानियत पे चलता हो। बिल्कुल। चलो मेरे आड़ा तो कह दिया अभी भाटिया पंजाबी था, मेयर कर दी होगी भाई पंजाबी, तो क्या है जिसके दर्द हो वो क्या दिया करेगा। लेकिन मैं कहूँ, देखो उस आदमी ने अच्छाई का साथ दिया। मेरे से ज्यादा सुन लो, मेरे से ज्यादा नायब सिंह सैनी को मानना है, पंजाबी है वो, अपने लड़के से बढ़ के मानता है। तो मेरे से ज्यादा जवाहर यादव को मानना है, पंजाबी है वो। और सबसे ज्यादा इन्हें मानना है गोपाल सिंह, इसको मानना है खदरी को, पंजाबी को मानते हैं। तो ये बात तो टुच्ची राजनीति करने वाले हैं जो परिवारों से बाहर नहीं निकले, जिनने अपने साड़ों को टेंडर दे दिया, साड़िया की घराड़ियों को टेंडर दे दिया, जिनने अपने भाइयों को टेंडर दे दिया, भाइयों के साड़िया ने टेंडर दे दिया, तो सर वो बात करें उसकी, वो बात करें किसानी की। वो हजारों एकड़ जमीन किसान से खोज के बिल्डर को दे दी और जमीन रिलीज कर दी, CLU कर दी, और वो किसानी की बात करें। ये तो एक बात आज नहीं, आज क्योंकि यू राज में बैठा है, सारे इससे उम्मीद रखते हैं। जिसकी उम्मीद पूरी नहीं होगी वो गाड़ी जिंदा ही आवेगा, चाहे कितना मर्जी सिद्धांति हो। भाई अगर रणधीर ने मेरे को कोई काम कह दिया किसी ट्रांसफर का, मैंने नहीं करा, तो चाहे मेरा कितना पड़ोसी हो, यूं तो 50 जगह यूं ही कहेगा भाई मेरा तो कुछ करे नहीं। ये मैं नहीं, एक मैं जनरल बात करूँ, ये समाज का एक चलन बन चुका है, ये समाज का चलन बन चुका है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जो 36 बरादरी को प्रति इज्जत रखता हो, 36 बरादरी का भाव रखता हो, वही इंसान है। और आज तो नहीं, आज क्योंकि ये मुख्यमंत्री है, लेकिन मैं अपने हाथ जोड़े, मेरा रहने दो। 8 महीने मैंने मनाने, इससे अच्छा मैं वर्करी बन के काम कर लूँ। ये आप एक बात कहता हूँ, चेयरमैन तो कुछ नहीं, एक बात और आपको थोड़ी सी इसका कि बच्चन सिंह आर्या जी भिलवाड़ा हो गया, आप ये समझ लो ये उसके, और वो वोट कितने लेते हैं, MLA भी ले लिए, मंत्री भी ले लिए। तो वो अगर नेता हैं तो 36 बरादरी, अगर वो सारी 36 बरादरी का सम्मान करते हैं, जी मेरे से भी बड़े हैं, लेकिन चलो आप मेरे को ताकत में मानते हो, सारी चीज मानते हो, तो आज मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, आप उनको दूसरा संजय भाटिया मान लेना, किसी और का फोन खाली चला जाएगा, उनका फोन खाली नहीं जाएगा। कर दिया इतने में सारी जिंदगी जीऊंगा, आपका कर्जा नहीं उतार सकता। आगे भले ही आगे भी आपके साथ ही समाज तो साथ है। बहुत बढ़िया, तू पार्टी की सेवा कर रहे, हूं भी साडा नंबर कौन आ पिया, साडा क्या फायदा होया। ये बुराई सुनी कि नहीं सुनी? ये बुराई सुनने के बाद भी उसने कहा भाई ये जो कर्मचारी बनेगा, मैं तो 5 साल हूँ, इसने 35 साल स्टेट की सेवा करनी है। फलाने का होगा तो मिलेगी नौकरी, फलाने का होगा तो मिलेगी। ये क्या बात, ये चीजें, ये सोच छोटी है। आज बड़ी मुश्किल से परिवर्तन हुआ है। अच्छा इंसान है, देखो परमानेंट को 20-30 साल तो इसने भी को नहीं रहना, जाना ही है सबने। आज मैं हूँ MP, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आने वाली 10-20 पीढ़ियां याद करेंगी कि हरियाणा की राजनीति में भी इतना ईमानदार भला आदमी
राजनीति में था। कौन सा लोकसभा वाला विधानसभा वाला? नहीं, पिछला लोकसभा का भी। ये विधानसभा का छूट गया। ये बात कहीं ना कहीं मेरी बात सुना, कहीं ना कहीं फिर हमारे ऊपर वो चीज। ये लाइव तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया की एक बार जबान फिर से फिसली और किस तरह से अमर्यादित भाषा यानी कि गाली शब्द का इस्तेमाल करते हुए, गाली का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जमकर जो है हमला बोला और किस तरह से किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से विपक्षी पार्टी ने किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, जमीन अधिग्रहण करके किस तरह से जो ठेके थे अपने साले को, साले की घरवाली के नाम दिए। और जब सबसे बड़ी बात कि इस तरह के जो शब्द हैं वो पहले भी सांसद संजय भाटिया के मुंह से निकल चुके हैं और जिस तरह से हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से बहन के शब्द का इस्तेमाल करते हुए यानी कि बहन के शब्द की गाली देते हुए किस तरह से सांसद संजय भाटिया अपने कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित कर रहे थे। हालांकि अगर इस बात की जाए तो करनाल से कांग्रेसी विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमकर जो है बीजेपी के सांसद संजय भाटिया पर भी जो है निशाना साधा कि किस तरह से वे कांग्रेस को गाली देने का काम कर रहे हैं और उनकी जो संस्कार है वो इस गाली से जो है साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो वीडियो है वो आज ही का है जब सांसद संजय भाटिया बीजेपी के कार्यालय रेलवे रोड पर आज कार्यकर्ताओं से और लोगों से जो है रूबरू हो रहे थे। काफी दिन से हालांकि देखा जा रहा है कि सांसद संजय भाटिया हालांकि पहले करनाल में कम देखने को मिलते थे लेकिन अब आ भी रहे हैं और जनता की समस्याएं भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम बातचीत करेगी, कोशिश करेगी कि सांसद संजय भाटिया से भी उनका तर्क जरूर जाना जाए कि आखिरकार उनके मुंह से ही हर बारी गालियां क्यों निकलती है। क्योंकि पहले भी हमें ध्यान है कि एक बार घरोंडा में भी जो उनके मुंह से इस तरह की गाली जो है निकली थी जिसके बाद जो है उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को अपने शब्द वापस लिए थे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिरकार ये जो गाली उनके मुंह से निकली है जो वो उस मामले में क्या कुछ बोलते हैं। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज उनसे भी बातचीत करेगा। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से सांसद संजय भाटिया पर उन्होंने निशाना साधा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये लाइव तस्वीरें से आप देख रहे थे हरियाणा की सीएम सिटी करनाल की जहां से सांसद हैं संजय भाटिया और किस तरह से उनके मुंह से जब गाली निकल जाती है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो आज सुबह से जो है काफी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। जब वह करनाल में पहुंचे थे, बीजेपी पार्टी के कार्यालय में थे, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी को निशाना साधते हुए किसानों के ऊपर जो है किस तरह से उनका जिक्र करते हुए कि किसानों की जमीन हड़पने का काम विपक्षी सरकार ने किया और किस तरह से उनके मुंह से गाली साफ साफ निकली हुई सुनी जा सकती है, देखी जा सकती है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। वो बात करे किसानी की, हजारों एकड़ जमीन किसान से खोज के बिल्डर को दे दी और जमीन रिलीज कर दी, CLU कर दी और वो किसानी की बात करें। आज हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी ने किसानों का कंधा यूज करके, उनका नाम यूज करके कांग्रेस के नेताओं को गाली दी है। क्या बीजेपी पार्टी इतनी बेशर्म हो गई और इस नीचता पे पहुंच चुकी है कि उसको अब शिष्टाचार भी भूल गई, राजनीति की जो मर्यादा है उसको भी भूल गई और शायद ये जिस नर्सरी से ट्रेनिंग लेके आए हैं ये उसी की देन है। और मैं तो स्पीकर जो हैं हमारे पार्लियामेंट के उनसे भी और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे सांसद को अब सांसद रहने का अधिकार नहीं है, जिनकी लैंग्वेज पे ही कंट्रोल नहीं है, इनको तुरंत प्रभाव से सांसद से बर्खास्त किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और साथ में वो ये भाषा यूज कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने ये किया है। अगर कांग्रेस के नेताओं ने ये किया है तो वो भुगतेंगे। अगर बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से देश को लूटा है, जनता को लूटा है, उनकी भी और खास करके संजय भाटिया की जो संपत्ति है वो MP बनने से पहले कितनी थी और बाद में कितनी हुई है उसकी भी जांच कराई जाए। तो वो बात करें उसकी, वो बात करें किसानी की, हजारों एकड़ जमीन किसान से खोज के बिल्डर को दे दी और जमीन रिलीज कर दी, CLU कर दी और वो किसानी की बात करें।